हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और हम अपना आखिरी ज्योमेट्री का अपना आखिरी हिस्सा सर्कल वृत्त पढ़ने के लिए तैयार हैं। जिसने सर्कल नहीं पढ़ा उसकी नौकरी चली गई, आप ये समझिएगा। क्या आप लोग सर्कल पढ़ने के लिए तैयार हैं? मुझे बहुत मजा आता है सर्कल पढ़ने और पढ़ाने में, है भाई। हर एक टाइप को हम इसको कवर करेंगे। कल मैंने आपको बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बताए थे कि सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अभी सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगना होता है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। और सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं, ये बातें सभी को पता है। देखिए, अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल की, नेक्स्ट कंसेप्ट कल मैंने आपको शायद 4 कंसेप्ट बताए थे और आज मैं आपके सामने 5वां कंसेप्ट लिख रहा हूं कि सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा बच्चों। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल में। तो अब जैसे तुम्हारा सर्कल है मेरे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई, ये हम इसमें अगर बीच में डायमीटर खींच दें, ये डायमीटर हो गया मेरे प्यारे भाई AB, है भाई। और ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो इस सर्कल के दो टुकड़े हो गए, हर टुकड़े को सेमी सर्कल बोला जाएगा। सेमी सर्कल में आप कहीं भी कोई एंगल बनाएंगे वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इस डायमीटर AB द्वारा आप कहीं भी कोई बच्चों एंगल बनाएंगे, व्हेनेवर यू विल मेक इट विल स्टैंड आउट 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हम बेरोजगार लोग नहीं सुनेंगे ये, हैं? हमको बताओ सर कैसे हुआ ये। तो दोस्तों, सर्कल का ये वाला चाप ले लो, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क लो। ये वाला आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? 180 डिग्री। अगर ये वाला आर्क सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा बनना चाहिए कि नहीं, 90 डिग्री। तो इस वजह से मेरे दोस्तों सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये बहुत ही गोरा कंसेप्ट है बच्चों, इसको बड़े प्यार से समझिएगा। ठीक है भाई। कंसेप्ट नंबर 6, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कंसेप्ट नंबर 6 है बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कितने स्टूडेंट को याद है? हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एकांतर कोण पिर में। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हिंदी वाले भाई लिखेंगे एकांतर कोण पिर में। हम ई कह रहे थे कि वैलेंटाइन डे का क्या प्रोग्राम रहा तुम लोगों का आज का? किसी को कुछ गुलाब मिला? गुलाब ना सही तो गोभी का फूल ही सही, गोभी का ना तो चमेली का फूल ही सही, फूल ना तो कांटा ही सही, कांटा ना तो सुआ ही सही, सुआ ना तो हथौड़ी ही सही। कुछ हुआ? है भाई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम बेरोजगार लोग ये नहीं सहेंगे। हमको भी वैलेंटाइन डे मनाने का हक है भाई। क्या टारगेट है आज का? अच्छा प्रदीप, बजरंग दल वाले बहुत मारेंगे। अरे बजरंग दल वाले भी तो इंसान ही हैं, है भाई। अच्छा, कुछ नहीं मिला, सन्नाटा ऐसा। चलो तुम 4 से 9 हमारी क्लास करो, तुम्हारे नसीब में मैं, मेरी क्लास और मेरी सीटी है, और कुछ नहीं है। चलो देखिएगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर कोण पिर में। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर कोण पिर में। क्या आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जानते हैं बच्चों क्या होती है? जैसे मैं दोस्तों आपके सामने एक सर्कल बनाऊं, सर्कल, और मेरे दोस्तों सर्कल की क्या है बच्चों? टेंजेंट। ये सर्कल है और ये सर्कल की स्टूडेंट एक टेंजेंट है, किस पर से लिखा है? ये सर्कल है और ये बच्चों सर्कल की टेंजेंट है जो सर्कल को यहां पे टच कर रही है पॉइंट ए पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट ए पर टच कर रही है, और इसी पॉइंट ए से मैंने एक सर्कल की कॉर्ड खींची, इसी पॉइंट ए से मैंने सर्कल की जीवा खींची है बच्चों AB, इसी पॉइंट ए से मैंने सर्कल की कॉर्ड खींची है बच्चों AB। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड होल्ड करो, बाद में कहेंगे, पहले से थोड़ा इधर लाते हैं। ठीक है भाई। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये होगी टेंजेंट, ये होगी कॉर्ड। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा बच्चों, टेंजेंट और इस कॉर्ड जीवा के बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इस कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट, भाई इधर तो एंगल थीटा बन गया, इधर नहीं लेना आपको, इधर तो थीटा बना दिया, जो अब सेगमेंट बचा, अल्टरनेट सेगमेंट जो बचा, इस कॉर्ड AB द्वारा कहीं भी कोई एंगल बना लो मेरे दोस्तों, इस अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी बच्चों थीटा ही होगा। इसी को ही हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जिस सवाल में मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, जिस किसी भी सवाल में सेम ही पॉइंट पर टेंजेंट और सेम पॉइंट से कॉर्ड खींची जाएगी, हर एक उस सवाल में ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी। क्लियर है भाई मेरे दोस्तों? ये आपकी एक सर्कल की टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट ए से मैंने सर्कल के कॉर्ड यानी कि जीवा खींची, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है, तो इस सेगमेंट को छोड़ दो कि इधर थीटा बन गया, तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड AB द्वारा कहीं भी कोई आप एंगल बनाएंगे वो एंगल थीटा ही होगा। इसे हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं बच्चों। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये कैसे हुआ? ये 9वीं की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक गिनी जाती थी। कैसे हुआ मैं आपको भी समझाऊंगा। कि जैसे मेरे दोस्तों सर्कल का सेंटर O है, मेरे प्यारे भी सर्कल का सेंटर O है, तो ये क्या होगी मेरे दोस्तों? लाइन तो आपको सही सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, ये क्या? ये भी सर्कल की रेडियस है। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये थीटा है। तो बताओ ये एंगल कितना बचेगा? अगर ये 90, ये भी 90 थीटा, तो कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, थीटा तो कितना होता है? 90 माइनस थीटा। भाइयों ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी, यानी कि दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। क्लियर बात समझ में आई? तो 90 माइनस थीटा है बच्चे, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना बचा बच्चों? ये एंगल कितना बचा? आप कहोगे सर ट्रायंगल के किसी भी तीन एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, अगर इन दोनों का सम 180 माइनस 2 थीटा तो एंगल 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। अगर मैं सर्कल के इस वाले आर्क को देखूं, इस वाले आर्क को देखूं, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे आधा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए थीटा? ये थीटा होगा। नहीं संजू, क्लियर है? बीबी तो हो सकता है क्या? पागल है बेटा। इस कॉर्ड AB द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाओगे वो एंगल थीटा होगा, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके समझा दिया। अगर ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट बना एंगल थीटा होगा। इधर सेगमेंट नहीं लेना, जो बचा वहां एंगल बनाएंगे दोस्त। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये बचा 2 थीटा, क्योंकि ट्रायंगल OAB में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर सेंटर पे 2 थीटा बना है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा होगा थीटा। बात समझ में आई?
अरे क्या समझ नहीं आया तुमको? बेसिक सही बताया, और कौन सा हद होती है यार, और कौन सा बेसिक है? अरे भाई ये टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर है, टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा दुष्ट। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बचेगा। अबे ये ओएबी एक ट्रायंगल बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा होगा। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो सर्कमफेरेंस पे आधा होगा कि नहीं थीटा? कल पढ़ के आओ बेटा, पढ़ के क्यों नहीं आते घर से? ठीक है भाई, क्लियर है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक बार मैं फिर से आपको चित्र बना के दिखा दे रहा हूं इसका, कि भाई अगर आपके सामने एक सर्कल है और सर्कल की एक टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट ये हर एक उस सवाल में लगेगा जिसमें टेंजेंट और कॉर्ड होगी, जिसमें टेंजेंट और कॉर्ड होगी और एंगल की बात चल रही हो। भाई आपके सामने सर्कल है, ये सर्कल की एक टेंजेंट हो जो सर्कल को पॉइंट ए पर टच कर रही है, बिंदु ए पर टच कर रही है। इस पॉइंट ए से मेरे दोस्तों सर्कल की एक कॉर्ड, एक जीवा खींची गई है, इसी पॉइंट ए से सर्कल की कॉर्ड खींची गई है, जीवा एबी। ठीक है भाई, तो ये सर्कल की टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में इधर तो थीटा बन गया, इधर तो थीटा बन गया, इधर नहीं देखना। अब अल्टरनेट सेगमेंट जो सेगमेंट बचा, उस सेगमेंट में इस कॉर्ड एबी द्वारा, इस जीवा एबी द्वारा, इस जीवा एबी द्वारा कहीं भी आप एंगल बना लो इस कॉर्ड एबी द्वारा, वो एंगल भी थीटा ही होगा। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है भाई? अच्छा, केवल ऐसे नहीं है मेरे दोस्तों, डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है, हर चीज को क्लैरिफाई करूंगा। जैसे सर्कल है मेरे दोस्तों, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल हो गया भाई, और ये सर्कल की होगी टेंजेंट। ठीक है भाई, ये सर्कल की टेंजेंट है जो सर्कल को यहां पर पॉइंट ए पर टच कर रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये सर्कल की कॉर्ड है एबी, ये सर्कल की कॉर्ड है दोस्तों एबी, ये जीवा है एबी। ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों ये टेंजेंट है और ये सर्कल की कॉर्ड है एबी। ये कॉर्ड एबी कहां से खींची गई है? टेंजेंशियल पॉइंट से खींची गई है। अगर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल अल्फा है बच्चों, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर बच्चों ये वाला एंगल अल्फा है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में स्टूडेंट्स, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल अल्फा है, तो ये सेगमेंट नहीं देखना आपको कि यहां तो आपने अल्फा बना लिया। अब जो सेगमेंट बचा, तभी तो बोलेंगे अल्टरनेट सेगमेंट। जो सेगमेंट बचा उस सेगमेंट ए, उस सेगमेंट में इस कॉर्ड एबी द्वारा कहीं भी आप एंगल बनाएंगे वो एंगल भी अल्फा ही होगा। यही है बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको दोनों डायग्राम बड़ी अच्छी तरीके से समझाए, मैंने आपको प्रूफ भी समझाया, आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, ये 10वीं में भी पढ़ा होगा, आज भी पढ़ लिया, और अब भी आपको समझ में ना आई तो माथे पे गधे का टैटू लगवा के मार्केट में निकल जाओ, कम से कम लोगों को पहचानने में सुविधा रहेगी कि गधा जा रहा है, हमें इससे दूर रहना है। ठीक है दुष्ट? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, समझ में आ गई। ना समझ में आई तो भी कहो समझ में आ गई, वरना गर्दन उठा दूंगा। पढ़ते तो हो नहीं घर से बिल्कुल भी, आके बकर 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 करते हो बस। ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो घर से जाके? हैं? यस रवि रंजन, हमने क्या बोला? स्टेटमेंट को सुना करो, केवल चित्र मत देखा करो, दोनों बातों पे ध्यान दिया करो। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, अल्टरनेट सेगमेंट में कॉर्ड द्वारा सेम उतना ही एंगल बनेगा। ठीक है भाई? और ये हर एक उस सवाल में लगेगी जहां पे एक टेंजेंट और कॉर्ड खींची गई हो, हर एक उस सवाल में थ्योरम लगेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा और उसको बड़े प्यार से समझिएगा, आपको ये मैंने पहले भी बताया है, आज मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है भाई? कंसेप्ट नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर बच्चों 6, 6 नंबर कंसेप्ट। 6 होगा कि 7 नंबर है? 7 नंबर कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, 6 कंसेप्ट मैं अभी तक आपको बता चुका हूं डिटेल में। 7 भाई मेरे दोस्तों आपके सामने हमने एक सर्कल बनाई वाला, सर्कल दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों कोई पॉइंट पी है, सर्कल के बाहर मेरे प्यारे बच्चों कोई पॉइंट पी है, तो अगर इस पॉइंट पी से सर्कल पर टेंजेंट खींची जाए, इस पॉइंट पी से सर्कल पर टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट क्लियर? पॉइंट पी से मैंने सर्कल पर दो टेंजेंट खींची है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का क्या मतलब है? अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, पीए और पीबी, तो इनकी लंबाई बराबर होती है, पीए बराबर पीबी। ये कंसेप्ट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अगर सर्कल के बाहर किसी बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, पीए बराबर पीबी। कैसे हुआ? कैसे हुआ मेरे दोस्तों? मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, प्यारे बच्चे, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो अगर मेरे दोस्तों मैं ओ से पी को मिला दूंगा, ओ से पी को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ओ से पी को मिला देंगे, कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल परेशानी नहीं। अगर मैं ओ से ए को मिलाऊंगा और मैं ओ से बी को मिलाऊंगा तो मैंने कोई क्राइम किया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर कोई क्राइम नहीं किया। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस से बराबर हो गया। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में, और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपको यहाँ पे बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सर्वांग सम है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। भाई दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों में एक साइड बराबर है तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। राइट एंगल सेम, हाइपोटेनस सेम, दोनों में एक साइड बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे दोस्तों हर करस्पॉन्डिंग साइड इसमें इक्वल होगी, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, इस रेडियस के सामने वाला अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों, ये एंगल भी अल्फा होगा। मतलब जो ऊपर है मेरे दोस्तों फिगर, बिल्कुल वही फिगर नीचे है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एंगल मेरे दोस्तों, ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा। तो भाई इसके सामने की ये पीए और ये पीबी मेरे दोस्तों बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए आरएचएस की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं लिख देता हूं वरना आप 2 दिन बाद फिर से भूल जाएंगे। ट्रायंगल पीए और ट्रायंगल पीबी दोनों सर्वांग सम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोस टू यू। नाउ ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। और ये वाली लाइन मेरे प्यारे भाई क्या होगी? यहाँ से बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट। क्लियर है? सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया? उतार लो कॉपी में। अल्फा मेरे दोस्तों 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं मेरे प्यारे भी बराबर होती हैं। ठीक है? यस और नो? नो दिव्य ज्योति? ठीक है भाई, चलो उतार ली कॉपी में। मैं इसके आगे की बात करता हूं। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा दी है, पहले भी समझाई थी, लेकिन अब तक आप भूल गए होगे। ठीक है भाई, इतने टाइम तक याद रहे तो भाई तुम्हारे दिमाग का क्या ही कहना। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको हटा। क्लियर है? अभी कंसेप्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर 8, 7वां कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट नंबर 8।
ठीक है भाई दोस्तों, मैंने आपके सामने सर्कल खींचा, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से टेंजेंट खींची, पी और पी भी बराबर होंगी। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल जवाब दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, जल्दी से जवाब दो। अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना होगा? आप जानते हैं पी ए ओ बी एक क्वाड्रेटल है, चतुर्भुज है, और किसी भी क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। भाई 90 180 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, कांसेप्ट नंबर 1। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ऑलवेज लिख लीजिए। सर एंगल 90 कैसे हुआ? टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये टेंजेंट है, ये सर्कल की रेडियस है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, कल पढ़ के आइएगा। अगर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है भाई। सर ये वाला कांसेप्ट 10th के बोर्ड में आता था, ये वाला कांसेप्ट में जितने भी कांसेप्ट है सब 10th के बोर्ड में ही आते थे, ठीक है ना? बिल्कुल होगा सुरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एंगल थीटा तो 180 डिग्री माइनस थीटा। अब पेपर में जब जैसे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये होगा, ये होगा, और प्रूफ नहीं करवाऊंगा, बताऊंगा नहीं कैसा है। और किसी ने पूछा ना कैसा, वही दौड़ा दौड़ा उसको मारूंगा। ये थीटा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? पेपर में सवाल दे देगा कि भाई ये एंगल 50 डिग्री है, बताओ कितने का होगा? अगर 50 है तो 130 डिग्री का होगा, डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी। नाउ अगर मेरे दोस्तों में यहां से ए से बी को मिला दूं, मिला सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर मैं ए से बी को मिला दूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, कांसेप्ट नंबर 8 चल रहा है। अरे 100, अगर इन दोनों का सम 90 90 180 तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है भाई, चलो। अब अगर मेरे दोस्तों में ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखूं बच्चों, ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखूं, तो ट्रायंगल ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब जो एंगल ये होगा मेरे दोस्तों, सेम वही एंगल आपका ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने अच्छी बात कही है, इसी बात पे आपको ऑस्कर दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ही, ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। बताओ कितने होंगे? भाई किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों का सम होगा बच्चों थीटा, इन दोनों एंगल का सम बच्चों थीटा होगा, और ये दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी कि आधा आधा होंगे। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? थीटा बाई 2। ये एंगल भी थीटा बटे 2 होगा बच्चों, ये एंगल भी थीटा बटे 2 होगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। कर लेते हैं, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है ना? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको इस एंगल की वैल्यू दे देगा और आपसे ये एंगल पूछ लेगा, एंगल ओए भी बताओ, तो आप डायरेक्ट करेंगे थीटा बाई 2। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। बोले दोस्तों बात समझ में आ गई? उतार लिया सब लोगों ने अपनी कॉपी में? मुझे लगता है सभी ने अपनी कॉपी में उतार लिया। पहले हम जितने कंसेप्ट पढ़ाए इन पे सवाल करते हैं और फिर हम उस पे आगे के कंसेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, शुरू करें सवालों से। सवाल काफी ज्यादा है, सर्कल में बेसिक सवाल भी हैं। पहले हम एंगल से रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो सरल सवाल से शुरुआत करूंगा। आपके सामने चित्र दिया गया है, ओ इस सर्कल का सेंटर है, तो एंगल बीसीए 50 है, बीडी आपसे पूछा है। ये वाला एंगल बीसीए ये आपको दिखाई दे रहा है, आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 50 डिग्री। एंगल बीसीए 50 है, बीडी पूछा है। देखो प्यारे भाई, सेम आर्क में एंगल बराबर होते हैं। देखो ये आर्क सेम रहेगा, आर्क बी सेम रहेगा, केवल बीच का एंगल बदल जाएगा, बीच का। यहाँ एंगल सी था, यहाँ एंगल डी आ गया। देखो अगर मैं इस आर्क बी को देखूं, इस आर्क को देखूं, इस आर्क को, इस सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं सर्कल में। अगर इस आर्क बी द्वारा ये एंगल बीसीए 50 है, तो इसी सेम आर्क द्वारा एंगल बीडी ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का होगा। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब इससे आसान सवाल मैं क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को? फिर मार्केट में अफवाह है, बेसिक से नहीं पढ़ाते, हाई लेवल पढ़ाते हैं और तुम कुछ कहते भी नहीं। ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 2। ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया था बेटा, मेंस में। अब बताओ मेंस के पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं? करिए। अच्छा प्रदीप, सच बताओ कोई प्रोग्राम नहीं तुम लोगों का आज का? है? आप लोगों की एज कितनी कितनी है बच्चों? सर पेपर में नहीं आएंगे इतने सिंपल सवाल बेटा, जहीन पेपर का ही आया हुआ है, पेपर का ही आया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट 10 का। अभी देखो आप कहोगे कि सर ये सवाल नहीं आएगा, देखो आया हुआ है, कितना सरल है। एबी एक सर्कल की कॉर्ड है, एबी की लंबाई 10, सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास 20 है। तो इस कॉर्ड एबी द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बताइएगा। 27 25 23 21 20 19 22 पॉइंट। यार तुम तो बड़े छोटी उम्र के बालक हो यार। अब भाई मैं तुमको डांट देता हूं, तुमको बुरा तो नहीं लगता? 18 साल पूरा हो गया यार, ये तो बालक 25 से कम ही है सारे। अब भाइयों ऐसा तुम में कोई कमजोर दिल वाला तो नहीं है जो मेरी डांट खाने से जिसको मन में मलाल आता हो या डर जाता हो? इतने कमजोर दिल वाले तो नहीं हो तुम। फिर आप जैसे छोटे शहर और गांव से हैं हम लोग, तो हम लोगों का दिल इतना कमजोर नहीं होता। मेट्रो सिटी के लड़कों का ज्यादा कमजोर होता है। मेरी डांट सुनकर मजा आता है। अच्छा, तो एबी एक सर्कल की कॉर्ड है, एबी 10 है, सर्कल का डायमीटर 20 है, तो सेंटर पे बनाएंगे। तो भाई सेंटर है O। अब यहाँ पे एबी एक जीवा है, एबी की लंबाई मेरे दोस्तों 10 है, जीवा की लंबाई 10 है, सर्कल का डायमीटर 20 है। अगर सर्कल का डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगी ना? अब ये रेडियस 10 होगी, ये भी रेडियस 10 होगी। तो आप बताओ इस जीवा एबी द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। यही पूछा था कि नहीं? ये 10 10 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया, डी ऑप्शन खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया भाई। सवाल ये भी बन सकता था कि इस कॉर्ड एबी द्वारा मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा? इस कॉर्ड एबी द्वारा मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा? जैसे मेजर आर्क है बड़ा वाला, इस कॉर्ड एबी द्वारा मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा? आपसे पूछ लेता। बताओ इस कॉर्ड एबी द्वारा मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा? अगर इस सेंटर पे 60 बनना है तो मेजर आर्क में कॉर्ड एबी द्वारा कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर 30 डिग्री हो जाता। अब देखो मींस में ऐसा सवाल दे रही है। ये बताइए, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 3। जल्दी जल्दी करो, वेरी इजी क्वेश्चन दीज आर। देखिए आकृति में ओ सर्कल का सेंटर एंगल पी क्यू 54। ये मेरे दोस्तों ओ सेंटर है, ये 54 डिग्री का है, 54 डिग्री का है। आपसे एंगल पी आर क्यू पूछा, ये एंगल पी आर क्यू आपसे पूछा है, पी आर क्यू कितने डिग्री का होगा? ये वाला बताइए जल्दी से करो दोस्तों प्यारे बच्चे। अच्छा ये कंसेप्ट है क्या अभी? अगर ये 54 है तो ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर ये पूरा एक राउंड 360 होना चाहिए। 54 ये तो बचेगा 306 डिग्री, 306 डिग्री होगा सर। अगर ये 306 डिग्री है, सर्कल के इस बड़े आर्क द्वारा सेंटर पे 306 है, तो सर्कमफरेंस पे आधा होगा, 306 का आधा 153 डिग्री। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है।
आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 4। इन द गिवन फिगर आपके सामने चित्र दिया गया है बच्चों, ओ सर्कल का सेंटर है, एंगल क्यू ओ आर 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 है। ओ सर्कल का सेंटर है 50 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल आर पी क्यू, ये एंगल आपसे पूछा गया। तो इतना बेसिक सवाल, ओ सर्कल का सेंटर है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 50 बन रहा है, तो इसी आर्क द्वारा, आर्क आर क्यू है, आर क्यू से सर्कमफ्रेंस पे आर पी क्यू आधा बनेगा 25, आधा होना चाहिए 25 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बताइए, सवाल है दोस्त आपके सामने चित्र दिया गया, ओ सर्कल का सेंटर है, अगर एंगल पी आर क्यू 64 है तो एंगल ओ पी क्यू बताओ। ये 64 है बच्चों, तो कितना होगा सेंटर पे 128 डिग्री होगा, डबल 128 डिग्री होगा। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एंगल ओ पी क्यू, ये दोनों बराबर होंगे भाई, ये दोनों रेडियस से बराबर होंगे, ओ सेंटर है, अगर एंगल 128 है तो बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे, 128 है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा 52, 180 में 27 128 घटाए 52 इक्वल इक्वल होंगे, आधा था 26 डिग्री, तो एंगल 26 डिग्री आ जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे दोस्तों सवाल नंबर 6। जी बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। आपके सामने सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर ओ है, एक टेंजेंट इसमें खींची गई है पॉइंट ए पर, जो डायमीटर को, टेंजेंट खींची गई पॉइंट ए पर, जो डायमीटर क्यूपी को आगे बढ़ाने पर बी पे काट रही है। एंगल बी ए क्यू 105 डिग्री, एंगल 105 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है बच्चों 105 डिग्री का एंगल बी ए क्यू, तो आपसे पूछा एंगल एपी क्यू बताओ, ये वाला एंगल आपको बताना, एंगल एपी क्यू कितना होगा, ये वाला जवाब दीजिएगा बच्चों। अनुराग तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 में से 128 घटाएंगे 52 आता है बेटा। अगर बच्चों ये एंगल बी को 105 है, सीधी रेखा 105 है, तो एंगल 75 डिग्री का बचेगा 75 डिग्री का, 105 को 180 में से घटाएंगे 75। अब मैं कितनी बार बता चुका हूं, अभी मैंने 5 बार बोला, अगर किसी सवाल में टेंजेंट है बच्चों, टेंजेंट है, ये बी क्या है, ये टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल 75 है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल 75 है 75, तो अल्टरनेट सेगमेंट पे बना ये एंगल भी 75 होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहां पर लग गई, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों, डी। दिवाकर आपने गलत कर दिया भाई, 75 इस सवाल का आंसर होगा। ये बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे आप लोग, 7 नंबर पढ़ाइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक। आपके सामने चित्र दिया गया एबीसी, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, डीई एक टेंजेंट है जो सी पे टच कर रही है, एंगल एसीडी 65, ये वाला एंगल बच्चों 65 डिग्री का है, एसीडी 65, ओके। एसीडी 35, एसीबी ये वाला एंगल बच्चों 35 डिग्री का, 35 एसीबी। तो आपसे पूछा एंगल बीएसी बताओ, एंगल बीएसी क्या होगा, बीएसी आपको बताना है बच्चों, कितना आसान सवाल है। अगर ये 65 है 35 है तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, 65 35 हो गया 100, एंगल बचा 80 डिग्री का, 80 डिग्री का बचा। लेकिन आपसे तो ये एंगल पूछा बच्चों, नहीं निकाल सकते क्या भाई, ये सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट, और ये सर्कल की कॉर्ड है, ध्यान से सुना करो, ये सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अगर एंगल 80 है तो इसी कॉर्ड बीसी द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल भी 80 डिग्री होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है भाई, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 80, तो अल्टरनेट सेगमेंट में इसी कॉर्ड द्वारा बना एंगल 80 डिग्री आएगा। ये बताइएगा सवाल नंबर 8। जी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। बताइए, देखो ये डी ऑप्शन 100 सब बच्चों ने कर लिया। ये भाई ऐसे सवालों में भी गलती कर देते हैं, हद है आप लोगों से। आपके सामने चित्र दिया है, पी और क्यू दोनों सर्कल के सेंटर है, सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी को आगे बढ़ाया जो दोनों साइड सर्कल को सी और डी पे काटती है, अगर एंगल सीपी भी 100 है तो एक्स का मान आपको बताना है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं भाई, मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है, दो सर्कल है, ये है सवाल, दोनों सर्कल के सेंटर है पी और क्यू, ये एंगल 100 डिग्री का है, ये एंगल मेरे दोस्तों आपका एक्स है, ये एक्स है, ये एंगल एक्स आपको बताना है कि एंगल एक्स कितना होगा, पी और क्यू दोनों सर्कल के सेंटर है, दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे काट रहे हैं, जवाब दो दोस्त। ठीक है, बनाइएगा। अरे आप नहीं कर सकते क्या, अगर ये 100 है मेरे दोस्त, इसको यहां से मिला दो जरा, इसको यहां से मिला सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर मिला सकते हैं। भाई अगर सेंटर पे 100 है तो सर्कमफरेंस पे आधा होगा ना, 50 डिग्री का होगा। भाई अगर किसी सर्कल के सेंटर पे 100 बन रहा है तो सर्कमफरेंस पे तो आधा होगा ना, 50 100 है, इसी आर्क सीबी द्वारा आधा बनेगा, 50 सीबी द्वारा एंगल सीपी 50 है तो 100 है तो सीबी 50 होगा, ये 50 है बच्चों, तो एंगल कितना होगा 130 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है। भाइयों अगर एंगल 130 डिग्री है तो ये डबल होना चाहिए ना 260, ये 260 डिग्री का होगा, ये एक्स कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 होता है 260 है, 100 बचेगा, एक्स का मान 100 ही डिग्री आ गया घूम फिर के। क्लियर है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा, बोलो ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा सब लोग, अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सब लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी वाले भाई चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज भी से भी हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज, कल का लेक्चर जाके पढ़ के आओ बेटा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मेरे दोस्तों जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हो, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इस प्रकार से।
मेरे दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रेटल मतलब दोस्तों एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हो, उसे साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ए बी सी डी, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष ए बी सी डी वृत्त की परिधि पे आ रहे हैं, गोरा गोरा साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ठीक है भाई, साइक्लिक क्वाड्रेटल की सबसे खास बात यह होती है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के एंगल का जो सम होता है बच्चों, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई? हद से ज्यादा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर किसी क्वाड्रेटल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल है। मतलब अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने के, भैया रवि पहले सीजीएल तो करो यार, आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री है बच्चे तो वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ये बात आपको समझ में आई? इसका उल्टा भी ट्रू, अगर किसी क्वाड्रेटल में आमने सामने का सम 180 डिग्री है तो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। कैसे भी आप समझ सकते हो कि भाई जैसे आपको सपोज सर्कल का सेंटर है पॉइंट 2, सर्कल का सेंटर है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का दुगना होगा। अगर मेरे प्यारे भाई मैं डी से ओ को मिला दूं, अगर मैं डी से ओ को मिला दूं और ओ से बी को मिला दूं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल सी है मेरे दोस्तों सी, तो सेंटर पे डबल एंगल होगा मेरे दोस्तों, 2C होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो 2C होगा। कितनी बार बता चुका हूं भैया, अगर ये एंगल आपका ए है, ए, तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा कि नहीं? 2 आप बोलोगे हाँ जी सर 2 है। अभी सर्कल के किसी भी आर्क द्वारा अगर ये थीटा बन रहा है तो सेंटर पे तो डबल एंगल बनता है ना बेटा, 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कल का लेक्चर पढ़ के आओ। ठीक है भाई, तो ये पूरा राउंड 360 डिग्री होना चाहिए, पूरा राउंड। तो पूरा राउंड अगर मैं 360 डिग्री करूंगा, 2a प्लस 2c 360 डिग्री के बराबर रखेंगे तो क्या आनी है? a प्लस सी 180। देखो a प्लस सी का सम 180 डिग्री आ गया, इतनी आसान सी बात थी। ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रूव भी कर सकते थे, हालांकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं मेरे दोस्तों यहाँ पे। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कांसेप्ट नंबर 1। कांसेप्ट नंबर 2, अब इसको बड़े प्यार से समझिएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, साइक्लिक क्वाड्रेटल में लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, मैंने लिख सकता हूं, में दर्द रहता है मेरे। साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण की वैल्यू विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होती है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे आप इसकी साइड को आगे बढ़ाओ मेरे दोस्तों, साइड को आगे बढ़ाओ, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल मेरे दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई? तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, इसके बराबर होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं मानता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा? कि आमने सामने का सम 180 डिग्री होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रेटल में। अब बच्चे अगर 180 डिग्री माइनस थीटा सीधी रेखा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि सीधी रेखा है तो सम 180 डिग्री होना चाहिए थीटा। तो बेटा ये भी एंगल थीटा आ गया, ये भी एंगल थीटा आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाह्य कोण है, इसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल थीटा है, इससे सटा हुआ एंगल कौन सा? इससे सटा हुआ एंगल है ये, इसके सामने वाला एंगल थीटा आएगा, ये हुआ। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इससे सटा हुआ एंगल ये हुआ, इसके अपोजिट एंगल ये वाला थीटा होगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि मैंने इसको आगे बढ़ाया, साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक्सटीरियर एंगल है वर्टेक्स सी पे, अभी अब मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल अल्फा है, तो बताओ कौन सा एंगल अल्फा होगा? ये एंगल अल्फा है तो कौन सा एंगल अल्फा होगा? तो बच्चे अगर ये एंगल अल्फा, इससे सटा हुआ एंगल ये, इससे सटा हुआ एंगल क्या ये, इसके अपोजिट जो एंगल आएगा, इसके अपोजिट एंगल आएगा ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ठीक है ना? मैंने आपको समझा भी दिया। क्या इस बात का मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी सर, पूरा मतलब है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट भी इसी में बताऊंगा, क्यों ज्यादा मेहनत करूंगा मैं, हैं? ठीक है दोस्त, आगे चलें, ये सब मिटा दें। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मिटा दो। बात सभी बच्चों को समझ में आई? ठीक है ना? ये क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने की भुजाएं ए बी सी और डी है, अगर किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ए बी सी डी है और ये इसके डायगोनल्स, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल के बच्चों डायगोनल्स है, डायगोनल्स गोरे डायगोनल्स है बच्चों आपकी तरह, ये डायगोनल्स हैं। तो लाला हम क्या कह रहे थे कि अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल की चारों भुजाएं ए बी सी डी है और ये इसके डायगोनल्स है मेरे प्यारे, ये डायगोनल D1 है स्टूडेंट्स, ये वाला डायगोनल D2 है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कहता है कि डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होगा D1 D2, डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? साइक्लिक क्वाड्रेटल में डायगोनल का जो प्रोडक्ट है टॉलमीज थ्योरम से कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टॉलमीज थ्योरम हम इसे कहते हैं। टॉलमी बहुत खतरनाक थे बेटे, केवल इस थ्योरम को प्रूव करने के, इसको समझने के लिए आप अपना एक साल गुजार सकते हैं। टॉलमीज थ्योरम तो क्या कहे कि साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर ये है तो डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा D1 D2 किसके बराबर होगा? आमने सामने की साइड्स का प्रोडक्ट AB, आमने सामने की साइड्स का प्रोडक्ट लेना AB प्लस CD, आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट का सम होगा D1 into D2 बराबर AB प्लस CD, टॉलमीज थ्योरम। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। पंकज करें बेसिक, बेसिक ही तो है पंकज। ये बेसिक बार बार किसी और चीज को कहते हैं, मैं समझ नहीं पाता बच्चों, ये बेसिक किस चीज को कहते हैं? ये क्या मुझसे मिठाई मांगते हैं, खुराक मांगते हैं मुझसे ये, है भी? या कोई बेसिक नाम का भाई से बिछड़ गया है? अच्छा बेसिक नाम का जहर मांगते हैं, अच्छा। नहीं निकालना अमन। अच्छा गाली सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। स्पीड 0.5 मांगते हैं, अच्छा। बेसिक वाले फूट कर पढ़ना चाहते हैं, कटप्पा की तलवार इन्हें बेसिक बताएगी। यार पता नहीं क्या कहते हैं बालक, समझ नहीं आता। हमने इतनी सी तो बात, 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रेटल एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हो, उसे साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है।
साइक्लिक क्वाड्रेटल की ये चारों भुजाएं एबीसीडी इसके डायगोनल से, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है d1 गुणा d2 विकर्णों का जो प्रोडक्ट होता है वो इनकी जो आमने सामने की भुजाएं ना, आमने सामने की साइड्स का गुणा करना है फिर उनको जोड़ना है, आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। क्या विकर्ण इक्वल है? नहीं अजीत, मैंने कब कहा ऐसा? हाँ जी जहीम। अब अजय बहुत पीटूंगा। कैसे का जवाब नहीं बेटा, कैसे के लिए तो आप अपनी बुकिंग एक्स्ट्रा 40 घंटे की करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, टॉलमीज थ्योरम है, बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है इसका, आप 15-20 दिन में भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट ध्यान रखें। यस सौरभ, अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल कौन सा करने वाले हैं हम? गोरा, सवाल नंबर 9 जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बना दो फटाफट बना दो। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, आर्क, एक सर्कल, इतना मोटा सर्कल कैसे आ गया? हे भगवान, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसमें आर्क एबीसी वृत्त के केंद्र पर एबी 132 डिग्री का एंगल बनाता है, आर्क एबीसी सेंटर पे, और एबी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक, तो आपसे पूछा एंगल सीबीपी क्या होगा बताइएगा। तो बच्चों सर्कल है जिसमें सर्कल का सेंटर ओ है, एक मेरे प्यारे भाई इसमें आर्क एबीसी है, इस प्रकार से ए बी सी, ये आर्क एबीसी है, ठीक है ना। ये आर्क एबीसी सेंटर पे 132 डिग्री का एंगल बनाता है, देखो ये एंगल 132 डिग्री का मस्त बना रहा है आर्क एबीसी, है ना। इस चाप यहां से यहां तक की लंबाई को एबीसी बोला गया है। जीवा एबी को पॉइंट पी तक आगे बढ़ाया गया, कॉर्ड एबी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा एंगल सीबीपी, ये एंगल बताओ, ये एंगल सीबीपी कितनी डिग्री का है, ये वाला एंगल। जवाब कितने वाला किस सवाल को करने की काबिलियत रखते हैं सीबीपी बताइएगा। सुल्तान कहने सर समझ नहीं आया, सुल्तान मुझे भी नहीं आया बेटा समझ, मुझे भी नहीं आया सुल्तान, तू अकेला नहीं है इस भीड़ में। ये 132 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? नहीं अर्चना ऐसा कब कहा भैया हमने? ठीक है रवि, देखो बच्चों ये 132 डिग्री है, अगर इस आर्क एबीसी द्वारा सेंटर पे 132 है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा? आधा होगा, 66 डिग्री होगा, आधा 132 का आधा 66। अब बच्चों ये अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूं, मैंने अपनी मर्जी से खींचा, एबीसीडी क्या बन गया बच्चों? एबीसीडी बन गया साइक्लिक क्वाड्रेटल। सवाल में दिया एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया, चक्र चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल में बच्चों ये एंगल 66 है, तो एक्सटीरियर एंगल ही तो ये भी तो 66 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 66। से बच्चों ने कर दिया। ये वाला सवाल बताइए, सवाल का आंसर क्या होगा, बनाओ। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस सवाल में। पी और पीबी दो टेंजेंट लाइन खींचेंगे पॉइंट ओ से, एक आउटर ड्रॉन फ्रॉम ओ, आउटर पॉइंट ऑफ द सर्कल विद ओ सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम पी आएगा, पी। ठीक है भैया, यदि पॉइंट ए और बी सर्कल पे लाई करते हैं मेरे प्यारे भाई कि एंगल एपी भी 128 है तो एंगल ओएबी क्या होगा? एपी भी 128 है तो एंगल ओएबी 64 डिग्री आएगा, ये उत्तर है, सी ऑप्शन 64 डिग्री। साइक्लिक कैसे बन गया? तो किसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आगे, परिभाषा तो पढ़ लो। कैसे आदमी हो यार, साइक्लिक की परिभाषा क्या बताइए? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे उसे साइक्लिक बोलते हैं। 64 डिग्री आ गया बिना कुछ करे भैया, बता तो दी थी डायरेक्ट तुरंत कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, अभी ओ है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींचनी है, पीए और पीबी, पीए और पीबी। आपसे पूछा एंगल ओएबी, बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल, ये एंगल एपी भी 128 डिग्री का, अगर ये एंगल 128 डिग्री का है तो आधा होगा मेरे दोस्त, 128 का आधा 64 डिग्री, 64 डिग्री सवाल का आंसर है। ये थीटा है तो एंगल थीटा बाई 2 होगा, डायरेक्ट समझा दिया था, आप बोल गए अब तक, इतनी देर में भूल जाते हो तभी तो मैं आपको गधे कहता हूं। ये बताओ जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा, बनाओ। कम से कम कॉपी में कंसेप्ट उतार लिया करो। गुरु ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये बताइएगा। हद होती है यार, तुम लोग सवाल अभी तो कंसेप्ट समझाया था, कम से कम कंसेप्ट कोई कॉपी में उतार लिया करो। खुद से पढ़ना तो दूर है, समझना तो दूर है तुमसे, टीप ही लिया करो कम से कम ढंग से, तो भी तुम्हारा आधा कल्याण हो जाए। दो टेंजेंट एपी और क्यू खींची गई है सर्कल के सेंटर पे एक्सल पॉइंट ए से, पी और क्यू पॉइंट है सर्कल पर, एंगल पी क्यू 70 डिग्री है, तो आपसे एंगल एओपी पूछा है। तो जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों सर्कल है, वैसे बेसिक सवाल है, काफी बेसिक है। दो टेंजेंट एपी और एक्यू खींची गई है, तो ये टेंजेंट है। अब एपी एक्यू खींची गई, एक जगह ए आ रहा है, तो मेरे दोस्तों पॉइंट ए से खींची गई होंगी, आपको सोच लेना चाहिए लॉजिकली। ठीक है भाई, एपी और एक्यू, सेंटर ओ है, आगे क्या बोला है? बोला एंगल पी क्यू 70, ये वाला एंगल एंगल पी क्यू 70 डिग्री का बोला है, 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एओपी, ये एंगल एओपी कितना होगा? एओपी हम इसको यहां से मिलाएंगे, ये एंगल एओपी कितना होगा? ये वाला बताओ भाई। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो टोटल 110 होगा। अगर 70 डिग्री का है, ये एंगल 70 डिग्री का बोला है, तो एंगल पीओ की पूछता तो पूरा 110 आ जाता। क्या ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, 110 है तो ऊपर आधा आधा हो जाएगा, 55 डिग्री, आधा ही पूछा 55 डिग्री, सवाल का आंसर हो जाएगा एंगल एओपी। बिल्कुल बेसिक सवाल, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ये करेंगे मेरे दोस्त, बताओ। तो ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट खींची गई है एपी और एक्यू, एंगल पी क्यू 80 है, इसे खींची गई ना, एंगल पी क्यू 80 है तो एंगल पीओ की पूछा 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री सवाल का आंसर हो गया बिना कलम उठाए। अगर एंगल पी क्यू 80 डिग्री है, ये थीटा है, तो सेंटर पे एंगल पी क्यू 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80, 100 डिग्री का आंसर आ जाएगा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करने की कोशिश किया करो। ये बताओ सवाल नंबर 13, आपके पास एक सर्कल है, सेंटर ओ है, पी पीबी की टेंजेंट है, ए और बी पर एक्सल पॉइंट पी से, एंगल एओबी 116 है।
अगर एंगल एओबी बच्चों 116 है तो आपसे पूछा है ओपीबी, एओबी 116 है तो अगर आपसे यहां पर एपीबी पूछा जाएगा, एपीबी तो एपीबी आएगा 64, अब ओपीबी उसका आधा होगा, 64 का आधा ही पूछा है तो 32 डिग्री सवाल का आंसर आएगा। क्या हुआ आलोक? पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे करवाने की तो जरूरत नहीं, 58 डिग्री। ऐसे सवाल भी गलत कर देते हो सुजीत, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में? अरे 116 ये बन रहा है मेरे दोस्त हैं, ये एंगल अगर 116 होगा तो पूरा 64 होगा, 64 का आधा ऊपर 32 नीचे 32। इजी क्वेश्चन है, इग्नोर करो इनको, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 14, इसको करिए क्योंकि हाफ ही पूछा है। चित्र बनाओ जी। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एबी इसका डायमीटर है और सीडी इसकी कॉर्ड इस प्रकार से है कि एंगल एबीसी 34 डिग्री, सीडी बीडी बराबर है तो आपसे एंगल डीबीसी पूछा है। एक सर्कल है, एबी इसका डायमीटर है, सर्कल नेक्स्ट एबी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड सीडी इज ए कॉर्ड सच दैट एंगल एबीसी 34। तो सीडी कॉर्ड हो जाएगी यहां पे, मतलब सी पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल एबीसी 34 डिग्री का, 34 डिग्री का, ठीक है भाई, और सीडी बीडी के बराबर है। तो भाई ये कैसे हो सकता है, ध्यान सुनिएगा। सीडी बीडी के बराबर है तो एंगल डीबीसी आपसे पूछा है, एंगल एबीसी आपको 34 लेना है तो यानी कि जो पॉइंट सी है वो यहां पे रहा होगा, ये एंगल एबीसी 34 डिग्री होगा, 34 डिग्री। सीडी बीडी बराबर करना है तो डी पॉइंट यहां पर होगा, अभी सीडी और ये बीडी ये दोनों कॉर्ड है, आपस में इक्वल है, सीडी कॉर्ड है, सीडी और बीडी को इक्वल करना है तो डी इधर लेना होगा, उधर लोगे तो सीडी बीडी बराबर कैसे हो पाएगा? क्लियर है, सीडी बीडी बराबर हो गया। तो आपसे पूछा एंगल डीबीसी, आपसे ये एंगल पूछा गया बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा डीबीसी, इसका जवाब दो, करो जल्दी से। देखो जब भी मेरे दोस्तों अगर इस सर्कल का डायमीटर एबी है, डायमीटर है एबी, सेंटर हुए, जब भी डायमीटर दिया हो, सेंटर दिया हो, तो हमेशा ये थ्योरम लगेगी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अगर सेमी सर्कल हो सवाल में, एंगल की बात चल रही हो, तो ये थ्योरम लगनी है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री नहीं है बच्चों तो 90 डिग्री आप बनाइए। बच्चों अगर आप ए से सी को मिला देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल में बना एंगल एसीबी 90 डिग्री होगा, होगा 90 डिग्री। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, अगर ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, 34 डिग्री है, आपको निकालना ये वाला एंगल, ये तो एंगल निकाला एंगल डीबीसी। बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एबीडीसी क्या बन गया, एबीडीसी अपने आप में साइक्लिक क्वाड्रेंटल बन गया, और साइक्लिक क्वाड्रेंटल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आमने सामने को 180 डिग्री करो भाई, 90 तो ये हो गया, ये 34 है तो बचा 56 करेंगे ना, टोटल माल मसला जोड़ के 180 कर दो, 90 होगा, ये 34 ये हो गया, बचा 56, 34 56 करेंगे तो ये तो 90 होगा, यानी कि 56 होना चाहिए इन दोनों एंगल का सम, थीटा थीटा 56 होना चाहिए, तो थीटा कितना आएगा 28, 28 28 करके 56 आएगा, 28 डिग्री सवाल का आंसर। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, 28 28 56 प्लस 34 90 प्लस 90 180 डिग्री आ गया, और बेसिक सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, ठीक है जी। आगे चलते, अगला सवाल ये बताइएगा, करो। यही क्वेश्चन मॉक में था मेरे सर, सोच कर लिया था आपने मॉक में सवाल। एक सर्कल है दोस्त, आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, पॉइंट एबीसीडी इन दिस ऑर्डर में कि कौन साइक्लिक है, तो सर्कल की परिधि पर है, बीडी डायमीटर है सर्कल का, एंगल बीएसी 22 है तो आपसे एंगल सीओडी पूछा है, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, इजी ही होगा। तो एक आपके पास सर्कल है, एबीसीडी से पॉइंट है इसी ऑर्डर में, बीडी डायमीटर, तो बीडी जो सर्कल का डायमीटर है, बी डी डायमीटर है, तो कैसे होगा मेरे दोस्तों? एबीसीडी ऑर्डर में लेने हैं, क्रम में लेने, ऐसा नहीं कि एबीसीडी आगे पीछे कर लो, एक ऑर्डर में होना चाहिए, तो ए ऊपर होगा, बीसीडी ऐसे होगा मेरे दोस्तों, एबीसीडी, और बीडी डायमीटर है तो सेंटर से होकर गुजरेगा, एंगल बीएसी 22, ठीक है ना, बीएसी इसको यहां से मिलाएंगे, ये एंगल मेरे दोस्तों 22 डिग्री होगा, बीएसी 22 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे? देखो ना दोस्तों, प्यारे बच्चों देखो ना, ए बी सी डी एक ऑर्डर में एक लाइन से चल रहे, एबीसीडी, एंगल बीएसी 22 हो गया, आपसे पूछा सीओडी, सीओडी आपको बताना है, ओ क्या सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है ना, तो ये आपको सीओडी बताना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब ये वाला करो बच्चों, सवाल में दिया हुआ है मनीष, ये एंगल आपको बताना है, करिएगा। देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसको कर पाओगे मेरे प्यारे भाई। इस वाले आर्क को देखो, इस वाले आर्क को दिखाई दे रहा है, जब हमें सेंटर पे बात कर रही है तो सेंटर पे ही पेलो इसको, इस वाले आर्क को देखो, इस आर्क बीसी द्वारा सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना 22, एंगल बीएसी 22 है, एंगल बीएसी 22 है, सेंटर पे डबल होना चाहिए, एंगल बीओसी डबल होना चाहिए, 44 डिग्री आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी 44 से तो कितना बचेगा 136 डिग्री बचेगा, क्यों? क्योंकि सीधी रेखा 180 होना चाहिए, 180 में से 44 हटाएंगे तो 136 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो 158 बता रहे हैं वही एकदम गलत है पूरी तरीके से। अगर देखो यार क्यों नहीं समझते, सर्कल है, सर्कल के अगर इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पे थीटा बन रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा क्यों नहीं बनाते तुम लोग जल्दी से? व्हाई यू आर नॉट बनाइंग 2 थीटा? ठीक है भाई, पर आर्क कैसे पता चलेगा? वो तो देखा सवाल में पता चलेगा, बीएसी ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होगा, बीसी आर्क होगा, हर किसी को पता चल रहा है, ढंग से पढ़ते रहा करो तुम। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो सवाल आपके सामने है ये कम से कम 100 बार पेपर में आ चुका है, ये कभी चित्र दे देता है, कभी डायग्राम दे देता है, उल्टा सीधा करके पूछता रहता है। एबीसीडी कैसा साइक्लिक क्वाड्रेंटल है कि एबी सर्कल का डायमीटर है, एबी जो है एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेंटल है, इस प्रकार के एबी सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट ओ है ना, एबीसीडी चक्र चतुर्भुज तो इस प्रकार से होगा, ये सी ए डी, एबीसीडी बन गया, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेंटल, एबी डायमीटर है, एंगल एडीसी 148, एडीसी को मिलाएंगे, ये वाला जो एंगल है ये 148 डिग्री का है, एडीसी 148 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल बीएसी, आपसे पूछा क्या बच्चों, यहां से इसको मिलाएंगे, कहां मर गया, ये एंगल बीएसी आपसे पूछा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, जवाब एंगल बीएसी करो। कौन बच्चा ऐसा है जो इस सवाल का जवाब देगा मुझे? सर एसी को सेंटर से पास कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है दूधाराम भाई, बता दो बच्चों।
देखो जहां सेमी सर्कल बनेगा डायमीटर होगा वहां थ्योरम लगेगी सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है भाइयों। अगर डायमीटर एबी है तो सेमी सर्कल बना इस डायमीटर एबी द्वारा एंगल 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। आप बोलोगे हां जी 90 है। भाई साहब अगर एंगल 148 है तो ये कितना होगा? एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने का सम 180 होना चाहिए। अगर 148 है तो एंगल 32 होगा 32। दिस सम शुड बी 180। ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल है भाइयों। ये 90 है, ये 32 है, तो कितना होगा? 58। ये 58 डिग्री आएगा, 58 डिग्री आएगा कि 90 में से 32 घटाओ, ये 58 डिग्री आ जाएगा। खत्म। यही सवाल का उत्तर था। कर लोगे ना सवाल? इजीएस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, ये इजी सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 17, देखो लेटेस्ट आया है परीक्षा में, बनाइएगा इसका क्या आंसर है। यार तुम लोग तो जवाब देने लगे हैं, इतने टैलेंटेड कब से हो गए तुम लोग? ये तो आंसर बता दो। क्या आप इसको कर पाएंगे? लेटेस्ट है सवाल। देखिए चित्र में ओ सर्कल का सेंटर है, यदि एंगल ए ओ बी ओ ए सी, अरे बाप रे, और 140 एंड 50, एंगल ए ओ बी 140, एंगल 140 है, ओके, एंड एंगल ओ ए सी 50, ये वाला एंगल आपका 50 है 50। तो आपसे पूछा बी ए सी आपसे पूछा, डायग्राम को बड़ा कर दे, बड़ा करने में ज्यादा ठीक रहेगा। आपसे एंगल बी ए सी पूछा है, ये एंगल 140 डिग्री का दिया है, हमेशा ये एंगल दिया जाएगा, ये आपका 50 डिग्री, यही तो है ना। और आपसे पूछा क्या है बच्चों? एंगल बी ए सी, यानी कि इसको यहां से मिलाएंगे तो ये एंगल आपको बताना है, बताओ करो बच्चों। देखो बचवा, सवाल में है तनिक कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या कहें कि यह सेंटर तो ये हो गया, रेडियस रेडियस बराबर। अगर 140 है तो बचा हुआ एंगल भी 40 डिग्री होगा। ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, 140 है तो बचा एंगल भी 40 होगा, आधा आधा होगा 20 डिग्री का, तो ये एंगल जो बचेगा 40 का आधा 20 डिग्री होगा 20। अब ये पूरा 50 था, 20 है तो कितना बचा? 30 बचा। 50 में से 20 घटा तो 30 डिग्री का बचा, ये आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं सवाल को करने के लिए। सवाल नंबर है आपके सामने 18। ये करो बच्चों, इस सवाल का क्या उत्तर है, बनाइएगा। अब देखो मींस का सवाल है, लेकिन सवाल है बहुत आसान। आपके सामने चित्र दिया गया है, एंगल डी बी सी 65, ये वाला जो एंगल है दोस्तों आपके सामने, ये एंगल 65 डिग्री का है। एंगल बीएसी 35, बीएसी ये वाला जो एंगल है आपके सामने 35 डिग्री का है। एबी बीसी बराबर है, जो लंबाई एबी की है वही लंबाई बीसी की है, ये बराबर है। तो आपसे ईसीडी ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये एंगल ईसीडी कितना होगा, ये सवाल है। चित्र दिया गया है, 2019 के मेंस का सवाल है, बता दो बच्चों। अब सुनो स्टूडेंट, इस सवाल में कुछ है क्या दमदार? नहीं। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यार भी, तो आपको ये पता चलेगा कि ये ट्रायंगल एबीसी, पहली बात हो गया आइसोसेलेस, दो साइड बराबर है एबीसी। अगर एंगल 35 डिग्री का है बच्चों, तो एंगल भी 35 डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का, ठीक है ना। अब भाइयों ये 35 से 65 है, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये वाला भैया, अगर मैं ट्रायंगल ईबीसी को देखूं, ट्रायंगल ईबीसी को मैं देखूं, ठीक है दोस्त, ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? या ऐसे भी मत देखो, ये देखो, तरीके बहुत सारे। पूरे ट्रायंगल एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तीनों एंगल का सम 35 35 70 और 65 135 हो गया। तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल 45 डिग्री का बचा, 45 डिग्री का। आप बोलोगे हां सर, ये एंगल 45 डिग्री बचा। ट्रायंगल एबीसी को सम 180 होना चाहिए, 35 35 70 65 135 हो गया, ये 45 बचा। अब मैंने ये एंगल क्यों निकाला? क्योंकि मुझसे ये पूछा गया एंगल ईसीडी। अगर मैं इस आर्क को देखूं, ईसीडी, इस आर्क को देखूं, इस आर्क द्वारा ये एंगल एसीडी जो है वही एंगल एबीसी होगा, एबीडी होगा। भाई आर्क एडी को तो नहीं बदलना, आर्क एडी द्वारा अगर एंगल एबीडी 45 है तो एंगल एसीडी ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 45। सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। अगर आपका सर्कल है तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए कि ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। सेम आर्क में सी आर्क द्वारा एंगल बने हैं, इक्वल होंगे, 45 डिग्री 45, खत्म। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 19, खुद से ट्राई करिएगा आप। सवाल नंबर हम लोग लेंगे 20, करो बनाइए बच्चों। हाई लेवल भी कराऊंगा, अंकुर थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो, पहले बेसिक सवाल कर लो इस पे। सर्कल में बेसिक भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। हाई लेवल कराऊंगा तो रोने लगोगे, फिर कहोगे बेसिक से नहीं बता रहे हैं। आपके सामने चित्र दिया है, पीक्यू सर्कल का डायमीटर, पीक्यू डायमीटर है। आपसे पूछा एंगल क्यू एस आर, ये एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? क्यू एस आर, ये वाला एंगल बताओ। पीक्यू सर्कल का डायमीटर है मेरे दोस्तों, तो सेंटर इसी लाइन पर होगा, बताइएगा। तरीके बहुत सारे सवाल को करने के। रविंद्र कल का लेक्चर देख के आओ बेटा, कल का लेक्चर। अगर ये पीक्यू सर्कल का डायमीटर है, आप इसको यहां से मिलाओगे, पता नहीं तुम लोगों का पढ़ने में क्यों ध्यान नहीं और क्यों इस चीज को एंजॉय नहीं करते। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो थोड़ा लगेगी सेमी सर्कल बनेगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल बना 90 डिग्री नहीं मिला तो बनाओ मिला के। ये 90 है, ये एंगल 43 है, तो एंगल कितना होगा? 47। वही किसी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल 47 होगा। आपसे पूछा ये भी 47 हो गया, कैसे? सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क को, आर्क पीक्यू को, आर्क पीक्यू सॉरी आर क्यू, आर एस क्यू पूछा है, तो आर पीक्यू बेटा, आर क्यू सेम रहता है, क्यू आर सेम रहता है, केवल बीच का बदल जाता है। क्यू आर एस आर पूछा है, तो क्यू पी आर अगर 47 है तो क्यू एस आर भी तो 47 डिग्री आएगा। सेम आर्क एंगल इसी आर क्यू आर द्वारा एंगल क्यू पी आर 47 है, तो एंगल क्यू एस आर भी 47 होगा, खत्म।
जी दोस्त, अगला बनाइएगा। सवाल आपके सामने लेंगे 21, ये बताओ जल्दी से। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और सर्कल का सेंटर ओ है। एंगल बीओसी 92 है, एंगल एडीसी 112 है, एंगल एबीओ पूछा है। तो क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ऐसे बना लो चित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता चित्र कैसे रहेगा। ठीक है भाई, ए बी सी डी, बढ़िया क्वाड्रिलेटरल आप बोलोगे हाँ सर। एंगल बीओसी 92 सर, ये इसका सेंटर है। तो दोस्तों एंगल बीओसी आपको कितना दिया है? 92 डिग्री का दिया है। ये वाला एंगल बीओसी 92 डिग्री का दिया है। एंगल एडीसी 112 डिग्री का, ये एंगल एडीसी जो है ये वाला एंगल 112 डिग्री का दिया है। आपसे पूछा एंगल ए बी ओ, ये एंगल आपसे पूछा एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो। एबीसीडी साइकिल क्वाड्रिलेटरल, एंगल बीओसी 92, एडीसी 112 है, तो आपसे एंगल एबीओ पूछा, जवाब दीजिएगा, करो। बिल्कुल बेसिक सवाल था, इस सवाल में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। अगर ये ओ सर्कल का सेंटर है तो दोनों बराबर होंगे भाई, ये भी रेडियस है दोस्तों, ये भी रेडियस इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर 92 डिग्री है तो कितना बचा बाकी एंगल का सम? 92 है तो ये बचा 88, 88 दोनों एंगल बराबर होंगे, आधा आधा 44 डिग्री, तो एंगल 44 डिग्री आएगा। 44 डिग्री आ गया। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आमने सामने का सम होना चाहिए 180, आमने सामने का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 112 है तो ये टोटल कितना होगा? 112 है तो ये बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 68, 68 बचना है। अगर 112 है तो टोटल एंगल 68 होना चाहिए। 68, 68 और 112 कितना हो जाएगा? 180, तो 44 है तो कितना बचेगा? 68 में से 44 माइनस कर देंगे, 24 डिग्री। 24 डिग्री सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों 22, ये करो दोस्त, करिए। सर कैसे पता कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? ये घूसा मारूंगा ना ठीक हो जाओगे हैं। ए बी सी डी चारों सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं कचरा। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल की परिधि पे हैं, चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कितनी बार मैं आपको बात बताऊं, चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं। संजू ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर ये 92 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 88 होना चाहिए, वो कि टोटल 180 करना है। 88 होना चाहिए दोनों का सम, दोनों बराबर होंगे। 88 का आधा आधा हो गया, 44 44। हद होती है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। ये क्या सवाल है? दो सर्कल पॉइंट बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। दो सर्कल पॉइंट बी और सी पर इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, और पी बी क्यू ड्रॉ किए हैं तो सर्कल को एडीपी और क्यू पर काटते हैं। यहाँ ए और पी सेम सर्कल पे हैं, क्यू और डी सेम सर्कल पे। एंगल एसीपी 55 है तो एंगल क्यूसीडी आपसे पूछा गया है। तो दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं, बी और सी पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे दो खींचे गए, दो रेखाखंड एबीडी और पीबीक्यू। दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ये हो गया एबीडी इस प्रकार से, और एक, ठीक है जी। तो दो रेखाखंड यहाँ पे खींचे गए हैं एबीडी और पीबीक्यू। ए डी पी और क्यू पे काटते सर्कल, ए और पी एक सर्कल पे है। ये ए और पी मेरे दोस्तों एक सर्कल पे हैं। अब मुझे खींचना है एबीडी, तो एबीडी हो गया, लाइन एबीडी होनी चाहिए और पीबीक्यू होनी चाहिए, और डी और क्यू दूसरे सर्कल पे है। यदि कोण एसीपी, बोला कोण एसीपी 55 है, मिलाओ ये वाला जो एंगल है एसीपी 55 है, यहां से इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, ये वाला एंगल 55 है। दिस एंगल इज गोना 55 डिग्री। तो आपसे पूछा क्यू सी डी, ये एंगल क्यू सी डी आपसे पूछा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, चित्र बनवा दिया पूरा का पूरा। पहले भी मैं इस सवाल को करवाता था लेकिन वहां डायग्राम दिया होता। ये एंगल आपसे पूछा, कराइए। ये एंगल क्यू सी डी पूछा, जवाब दो। हाँ जी आलोक, कौन करेगा? अगर ये 55 है, एंगल ए सी पी 55 है, तो एंगल क्यू सी डी। देखो मजेदार सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बस आप इसको कॉम्प्लीकेट मत करो, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। ये 55 है, सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क एपी को, इस आर्क एपी द्वारा एंगल एसीपी 55 है, तो एंगल एबीपी ये भी 55 होगा, ये 55 डिग्री होगा। बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर एक सर्कल है तो सर्कल के सेम आर्क पर एंगल बराबर होता है। अगर एंगल थीटा है तो इसी आर्क से एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? बस यही कंसेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा और कोई कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री का होगा, क्यों होगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है भाई, स्ट्रेट लाइन है, पीबीक्यू और एबीडी स्ट्रेट लाइन है। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्री का सवाल है विशाल ये। अब आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ये फिर से देखो, कहानी इस आर्क डीक्यू को देखो, डीक्यू को ध्यान से देखा करो, जो एंगल पूछा गया उसका आर्क क्या है। अभी ये एंगल आपसे पूछा है तो जो आर्क देखा करो, आर्क डीक्यू को देखो, आर्क डीक्यू द्वारा एंगल डीबीक्यू 55 है, डीबीक्यू केवल बीच का वर्टेक्स एंगल, डीबीक्यू 55 है, तो डीसीक्यू ये भी तो 55 डिग्री होगा, 55 ही आएगा डीसीक्यू। आंसर क्या है सवाल का? ए ऑप्शन। बताइए, महीना मजेदार सवाल, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। मुझे लगता है सारे भाई इसको अच्छी तरीके से समझ पाए हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलो बाय।